खौफनाक राज दुनिया की नज़रों से पोशीदा था। ज़मीन की गहराइयों में लोहे और तांबे की एक अजीम दीवार कायम है, जिसे ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान तामीर किया था। मगर अल्लाह का वादा सच है, एक दिन वो दीवार, जिसे वो रोज़ चाटते हैं, अपनी आखिरी तह को तोड़ देगी। और जब वो दीवार टूट जाएगी, जब इंसानियत को अपने सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करना होगा, तो उस धूल और रोशनी के पीछे से निकलेंगे वो मखलूक जिन्हें याजूज और माजूज कहा जाता है। वो आएंगे बेशुमार तादाद में, और उनकी आमद क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। इनकी फितरत सिर्फ फसाद और तबाही होगी। वो ऐसी मखलूक होंगे जिनके जिस्म इंसानों से मिलते जुलते, मगर दिलों में शैतान की नफरत भरी होगी। इनकी छोटी सुर्ख आंखें सिर्फ भूख और जुनून को देखेंगी, और उनकी लंबी तेज़ दांत सिर्फ बर्बादी की अलामत होंगे। जब वो निकलेंगे तो ज़मीन के हर हिस्से पर फैल जाएंगे। इनकी ताकत इतनी ज़्यादा होगी कि इंसानों के लिए इनका मुकाबला करना नामुमकिन होगा। जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ की हरियाली मिट जाएगी और इंसान की हर उम्मीद टूट जाएगी। हदीस में आता है कि इनकी प्यास ऐसी होगी कि जब वो झील तबरिया से गुजरेंगे तो पहला झंड सारा पानी पी जाएगा, और जब अगला झंड वहाँ पहुँचेगा तो हैरत से कहेगा, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इनकी भूख और प्यास क़यामत की शिद्दत का सिर्फ एक मामूली पहलू होगा। वो उस वक्त तक ज़मीन पर फसाद करते रहेंगे जब तक कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। इनके लंबे नाखून और तेज़ दांत इंसानों और जानवरों की खाल चीरने के लिए होंगे। इनकी ताकत का मुकाबला दुनिया की कोई कुव्वत नहीं कर सकेगी। उस वक्त इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। कुछ लोग खौफ के मारे पहाड़ों और गारों में पनाह लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और कुछ ऐसे होंगे जो मायूसी और दहशत के बायस ईमान खो बैठेंगे। जब इंसानी कोशिश और तदबीर ख़त्म हो जाएगी, जब ज़मीन से हर उम्मीद मिट जाएगी, तो निगाहें आसमान की तरफ उठेंगी। वो हस्ती जिसका जिक्र रसूल अकरम ने फरमाया, इनका नुज़ूल करीब होगा। वो रोशनी, वो आखिरी उम्मीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। वो दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे। इनका चेहरा नूरानी और लिबास सफ़ेद इनकी पाकीज़गी की निशानी होगी। इनका पहला मकसद दज्जाल को ख़त्म करना होगा, और फिर ज़मीन पर फैले इस फसाद आज़म को मिटाना। लेकिन याजूज और माजूज का मुकाबला किसी तलवार या जंग से नहीं होगा। इनकी ताकत ऐसी बेहद होगी कि अल्लाह के नबी को भी अपने मानने वालों को कोहे तौर की तरफ ले जाना होगा, और वहाँ वो इंसानी तदबीर नहीं बल्कि दुआ का सहारा लेंगे। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आखिरी साथियों को लेकर कोहे तौर की बुलंदियों पर पनाह लेंगे। ये वो जगह होगी जहां इंसानी हिम्मत जवाब दे देगी, और वो सिर्फ आसमान की तरफ देख सकेंगे। उन्हें मालूम होगा कि तलवार या सिपाही इस तूफान को रोक नहीं सकेंगे। ये वो मंजर होगा जब इंसानी तदबीर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनको कोई नहीं मार सकेगा सिवाय मेरे। और तब अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी आजिज़ी और यकीन से अपने रब से फरियाद करेंगे, और वो दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला इंसानी लश्कर नहीं बल्कि अपनी मखलूक भेज देंगे। ये वो वक्त होगा जब ज़मीन पर फसाद की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की एक छोटी सी नादीदा मखलूक से टकराएगी। अल्लाह उनकी गर्दनों में नगफ़ नामी छोटे लेकिन ख़तरनाक कीड़े भेज देंगे। वो जो तलवारों और तीरों से नहीं मरे, वो उस वक्त मर जाएंगे जब वो कीड़े उनकी सांस की नालियों में घुस जाएंगे। उनकी बेहिसाब ताकत एक लम्हे में ज़मीन पर गिर जाएगी। अल्लाह का अज़ाब इतना जल्द और इतना मुकम्मल होगा कि ज़मीन पर एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा जाएगी। वो लोग जो पहाड़ों की चोटियों पर होंगे, वो हैरानी से एक दूसरे को देखेंगे। ये यकीन करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आजमाइश वाकई ख़त्म हो चुकी है। जब उनकी नज़रें ज़मीन पर पड़ेंगी तो मंजर खौफनाक होगा। ज़मीन याजूज माजूज की लाशों के बोझ से भर चुकी होगी। उनकी गंदी बालों वाली लाशें और लटकती ज़बानें का ढेर हर तरफ फैला होगा। ये फसाद का खात्मा होगा, लेकिन एक नए इम्तिहान का आगाज़ होगा। ये वो वक्त होगा जब इंसानियत दुश्मन से नहीं बल्कि दुश्मन की बदबू और नापाकी से डर रही होगी। ज़मीन पर इतनी लाशें होंगी कि बीमारी और बदबू का तूफान आएगा, और लोग फिर से अपनी पनाहगाहों से निकलने से घबराएंगे।
ज़मीन की इस नापाकी को इंसानी कुदरत साफ नहीं कर सकेगी और अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर अपने रब की तरफ रुजू करेंगे, ज़मीन को पाक करने की इल्तिजा करेंगे। ये वो यकीन होगा जो क़यामत की हर मुश्किल को हल करेगा और वो रहमत की निशानी होगी। अल्लाह ताला ख़ास परिंदे भेज देंगे। ये परिंदे उन तमाम लाशों को उठाकर वहाँ फेंक देंगे जहाँ अल्लाह चाहेंगे। कुछ ही लम्हों में वो पुरहोल मंजर ज़मीन से गायब हो जाएगा। ज़मीन को हर तरह के फसाद से निजात मिली चुकी हो गई, सिवाय इस जहरीले असर के जो याजूज माजूज की लाशों ने छोड़ दिया होगा। और फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन को इस आखिरी घटियापन से निजात दिलाने की फरियाद करेंगे। अल्लाह की रहमत को अपनी मखलूक की ये तकलीफ़ गवारा नहीं होगी। वो अपने नबी की दुआ को रद्द नहीं करेंगे। ये वो वक्त होगा जब इंसानियत को याद होगा कि हर आजमाइश का हल सिर्फ आसमान के पास होगा और आसमान से एक आखिरी अजीम निशानी उतरेगी और फिर आसमान से वो बारिश रहमत नाजिल हो जाएगी। ये ऐसी शिद्दत और ऐसी पाकीज़गी की बारिश होगी जो याजूज माजूज की हर निशानी को ज़मीन से धो डालेगी। ये बारिश हर बदबू, हर जहर और हर बीमारी के असर को ख़त्म कर देगी। ज़मीन इस लाज़े मुकम्मल तौर पर पाक हो चुकी होगी। इस बारिश तहारत के बाद ज़मीन की असली शान हाल हो जाएगी। ज़िंदगी दोबारा शुरू होने वाली होगी और मुसलमानों के लिए अमन और सुकून का वो दौर शुरू होने वाला होगा जिसका वादा अल्लाह तालारी ने किया होगा। और फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ों से नीचे उतर आएंगे। वो ज़मीन जो चंद रोज़ पहले फसादियों के बोझ तले दबी थी, अब अल्लाह के नेक बंदों के लिए फ़र्श रहमत बन चुकी होगी। खौफ और मायूसी का दौर अब सिर्फ एक बुरी याग बनकर रह जाएगा। ज़मीन अपनी सारी बरकतें और ख़जाने बाहर निकाल देगी। इस दौर में फसलों में ऐसी बरकत हो गई कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात इससे सैर हो जाएगी। ये वो खुशहाल दौर होगा जिसे दौरे ईसा कहा जाएगा। यहाँ तक कि ज़मीन की अजीम मखलूक भी इस अमन के दौर में शामिल हो जाएंगी। शीर और बकरी एक ही गात पर पानी पीएंगे, जहरीली चीज़ों से जहर निकला जाएगा और ज़मीन पर मुकम्मल अदलो इंसाफ कायम हो जाएगा। दौलत की फरावानी ऐसी हो गई कि इंसान दौलत को ले जाने वाले नहीं ढूंढ पाएगा। हर कोई आखिरत की फ़िक्र करेगा और दुनिया की चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। लोग सुकून और इबादत में ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर 40 साल तक क़याम करेंगे। ये तारीख़ का सबसे खूबसूरत और पुरअमन दौर होगा। वो निकाह करेंगे, उनकी औलाद होगी और वो एक मुकम्मल इंसानी ज़िंदगी गुजारेंगे जब तक उनकी मुद्दत पूरी नहीं होती। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाएगा। उन्हें मदीना में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा। ज़मीन से एक नबी का उड़ जाना ये इस अजीम दौर का आखिरी वाक़या होगा। लेकिन क़यामत की आखिरी निशानियाँ अब भी बाकी होंगी और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होंगी। बुजुर्गों की स्किन भी टाइट हो जाएगी, फेस पर एक भी झुर्री नहीं बचे।